बच्चों, प्रश्नावली 3.6 ये इसका प्रश्न नंबर 2 है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहले युग्म जोड़े बनाने हैं, समीकरण निकलेंगी जो, फिर उसके बाद उनका हल निकालना है आपको। देखो, पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर ये समझना, अनुकूल और प्रतिकूल। देखो, अनुकूल में क्या होगा, जैसे ये है ऋतु, यहाँ को तैर रही है, ऋतु की चाल है, और ये बहाव है पानी का, नीचे की ओर तैर रही है। एक्स इसकी चाल है, वाई इसकी चाल है, तो परिणाम क्या होगा, परिणामी चाल क्या होगी, एक्स प्लस वाई। अब प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया कि धारा नीचे की ओर बह रही है और ऋतु ऊपर की ओर तैर रही है जी, तो परिणामी चाल क्या होगा, एक्स माइनस वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पर। देखो, अब अनुकूल और प्रतिकूल दो चीज़ हैं यहाँ पर जो समझने वाली आपकी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो। अब देखिए, माना ऋतु की तैरने की चाल हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। जब वह धारा के अनुकूल तैरेगी तो परिणामी चाल क्या होगी, मैंने अभी यही समझाया है। धारा के अनुकूल मतलब जहाँ को पानी बह रहा है उसी तरफ तैरेगी तो परिणामी चाल क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब वह धारा के प्रतिकूल तैरेगी तो परिणामी चाल क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखो, परिणामी चाल ये आ जाएंगी, यदि वो अनुकूल तैरती है तो जुड़ जाएगा, प्रतिकूल तैरती है तो घट जाएगा। अब यहाँ पर जब वो धारा के अनुकूल तैरेगी तो परिणामी चाल क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। जब वो धारा के प्रतिकूल तैरेगी तो परिणामी चाल क्या होगा, x माइनस वाई। मैंने ऊपर आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब एक फॉर्मूला इसमें आता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यदि हम इसको नीचे लेंगे, गुणा में है दोनों, दूरी बट्टे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। यही इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब हम पहले इसने क्वेश्चन में लिखा है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो 20 किलोमीटर तैरने में लगा 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय बराबर 2 घंटे। 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय 2 घंटे, ये क्या है, अनुकूल है। यहाँ पर अनुकूल है, प्रतिकूल का मतलब उल्टा हो गया। 20 किलोमीटर तैरने में लगा 2 घंटे, क्या तैर रही है, अनुकूल तैर रही है, उसके अनुकूल यानी उसी दिशा में तैर रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो अब हम दूरी बट्टे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। ये अनुकूल के लिए कंडीशन मैंने पहले ही लिखा रखी है आपको। अनुकूल में क्या होगा, दूरी दे रखी है इसने कितना, 20 किलोमीटर। अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल x प्लस वाई, अभी ऊपर बता रखा है आपको, बराबर समय कितना लग रहा है, 2 घंटे। ऐसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार भी इसको लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। अब इसको नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा, इससे 2 से गुणा करो इसको, 2x प्लस 2y बराबर 20। ये हो गया, ये समीकरण 1 बन गई आपकी। अब उसके बाद 4 किलोमीटर तैर सकती है प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तैरने में लगा समय, धारा के प्रतिकूल तैरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे ही लग रहे हैं इसमें भी। देखो बच्चों, इसको ध्यान से देखना। अब प्रतिकूल आ गया यहाँ पर, वही दूरी बट्टे चाल,
दूरी कितनी थी, दूरी क्या होगी इसकी, दूरी बट्टे चाल, यानी दूरी 4 किलोमीटर, दूरी 4 किलोमीटर होगी। अब यहाँ पर प्रतिकूल है, प्रतिकूल का ऊपर बता रखा है मैंने x माइनस वाई, ये हो जाएगा कितना समय लग रहा है 2, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। इसी हिसाब से आपको करना है, इसको 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 2 से गुणा करो इसको, 2x माइनस 2y बराबर 4 से 1 को गुणा करोगे 4, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इनको हल कर लीजिए आप, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस 2, देखो मैंने सीधे लिख दिया है, जगह कम है, 2x प्लस 2y बराबर 20, पहला समीकरण हो गया। 2x माइनस 2y बराबर 4, देखो वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस में है, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये दोनों कट गए। 4x बराबर 24, x बराबर 24 बट्टे 4, 4 छका 24, x बराबर 6, x का मान किसी एक में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखते हैं हमें, तो इसकी 2x प्लस 2y बराबर 20 है हमारे पास पहला समीकरण, इसमें x का मान रख दो 20, ये आ गया। उसके बाद ये 12 हो गया, प्लस 2y बराबर 20, 2y बराबर 20 माइनस 12 बराबर 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8 बट्टे 2, 2 चौको 8, 4। अब क्या आ गया, हमने क्या मान रखा था, ऋतु की तैरने की चाल, ऋतु की तैरने की चाल, चाल x मान रखी थी हमने, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल y मान रखी थी, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको पहुंचाना है, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। इसको एक बार दोबारा करना, आपको क्लियर हो जाएगा एकदम, और अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना इसको। अब इसका सेकंड पार्ट है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी पहली कंडीशन ये है, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम को कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये आपको यहाँ से सॉल्व करना है। इसमें भी वही मानोगे, माना एक महिला उस काम को करती है बराबर x दिन में। माना एक पुरुष उस काम को करता है बराबर y दिन में। ऐसे आपको समीकरण लिखते जाना है, बनाना है। फिर अब इसमें यह है कि महिला की कार्य क्षमता क्या होगी, महिला की कार्य क्षमता, महिला की कार्य क्षमता क्या होगी, हमारे पास काम केवल एक है, उस काम को महिला कितना करेगी, महिला की कार्य क्षमता क्या होगी, एक काम है उसका इतना भाग करेगी, 1/x भाग प्रतिदिन।
यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक काम हमारे पास है, उसका कितना भाग करेगी ये एक्स, वो 1/x भाग करेगी काम का, पूरे काम का। अब पुरुष की कार्य क्षमता लिखो, पुरुष की कार्य क्षमता बराबर, अब एक काम है, एक का 1/y भाग प्रति दिन। इस प्रकार से ये लोग करेंगे। अब पहली कंडीशन ये है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी के काम को 4 दिन में करते हैं। 2 महिलाएं और 5 पुरुष। देखो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट और बना देता हूँ। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष काम को साथ साथ पूरा करते हैं। बराबर 4 दिन में। 4 दिन में कौन लोग करते हैं? 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। अब यहाँ पर यह है कि 1/x भाग महिला कर रही है, 1/y भाग पुरुष कर रहा है, दोनों को जोड़ना होगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान लगाना, 2 महिलाएं और 5 पुरुष काम को साथ साथ पूरा करते हैं 4 दिन में। अब अकॉर्डिंग पूर्ण काम कब होगा, पूर्ण कार्य कब होगा? देखिए 1/x भाग है महिला का, तो 2 महिला एक काम को कितने दिन में करेंगे? पहले ये वाला लेते हैं। 2 महिला एक काम को कितने दिन में कर रही हैं? 4 दिन में। 4 दूना 8, 8/x, यही वाला ले लिया मैंने, ऊपर क्या लगा दिया? 8 लगा दिया, और फिर नीचे क्या आ जाएगा? प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 5 पुरुष भी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में, मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं। पहले मैंने 2 महिलाओं से 4 दिन को गुणा कर दिया, बट्टे में x रख दिया, यही वाला। अब पुरुष कितने दिन में करेंगे? 5 पुरुष इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 4 दिन में। तो 5 को 20, 20/y, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा टोटल? 1। समीकरण नंबर 1 बन गया आपकी। ये 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक काम है, इसलिए 1 लिखा गया है। ये इसको विस्तार से बताऊंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष काम को साथ साथ पूरा करते हैं। बराबर 3 दिन में। यहाँ पर भी वही लगेगा, 1/x से 1/y तो आपने निकाल रखा है। तो अब इसमें क्या लगेगा? 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम को कितने दिनों पूरा कर रहे हैं? दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन ये है। देखिए हमने 1/x भाग करती है महिला, 1/y भाग करती है पुरुष, 1/y भाग क्या करता है? पुरुष करता है। तो यहाँ से सीधे 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम को साथ साथ करते हैं 3 दिन में। तो महिलाओं का काम क्या होगा? 3 तियाँ 9, दिन से गुणा कर दो, 9/x आएगा महिला के लिए। पुरुष के लिए 6 तियाँ 18, 18/y बराबर, काम क्या है? एक ही है, ये भी दोनों के लिए काम एक ही रहेगा ना पूर्ण। ये एक काम है, इसलिए यहाँ 1 लिखा जा रहा है। अब इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। अब जैसे मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को, माना ऐसे भी कर सकते हो, 1/x बराबर a मान लो, 1/y बराबर b मान लो। तो मैंने बोला था ये क्या हो जाएगा? 8a प्लस 20b बराबर 1। ये वाला क्या हो जाएगा? 9a प्लस 18b बराबर 1। ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। अब आगे क्या करना है आपको? इसको या तो आप समीकरण 1 को
9 से गुणा करो, नहीं 3 को, और 4 को करो 8 से गुणा, तब ये कटेंगे। समीकरण 1 को 9 से, वो समीकरण 3 को लिखना है। 4 को 8 से गुणा कर घटाने पर समझ गए होंगे आप मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब साइन एक ही हैं, ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस सब प्लस में है, इसलिए घटाना पड़ेगा इसको, तभी कटेंगे वो। देखिए इसको मैं यदि 9 से गुणा करता हूँ, 9 × 72, ए प्लस यहाँ हो जाएगा 180, बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 9 × 9, 9 से गुणा कर दिया उसको। इसको 8 से गुणा करो, 8 × 9 72, ए प्लस इसको करो 8 से, 8 × 8 64, 8 × 8, 8 से 14, यहाँ क्या होगा 8 × 8। अब इसको घटा देंगे आप, इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये तो कट गया। यहाँ क्या बचा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ हो जाएगा 7 बचा, ये 36, b बराबर 1, b बराबर 1/36 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसके मान को कहीं पर भी आप रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में रखो या 4 में रखो। b के मान को समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे तो ये 9a + 18 b बराबर 1 है। यहाँ पर 9a + 18 b की जगह क्या रखोगे, ये रख दोगे, 18 दूना 36, 9a बराबर, इसको ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ b का मान रख दिया मैंने 1/36, 18 दूना 36, 1/2 बराबर 1, 9a बराबर 1 माइनस 1/2, यहाँ 1 मान लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 × 2 माइनस 1 बराबर 1/2। तो 9a बराबर ये हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 1/2, a 9 नीचे आ जाएगा 9, 1/18। अभी हमको a और b के मान नहीं निकालने हैं, इसमें x और y के मान निकालने हैं। अब यहाँ लिखोगे x वो y के मान रखने पर, हमने क्या रखा था 1/x बराबर a माना था, तो 1/x = a कितना है आपका 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर क्या हो जाएगा 18। इसी प्रकार से 1/y बराबर क्या माना था हमने b, 1/y बराबर b आया है आपका 36, ऐसे गुणा कर दो इसको, y बराबर 36। तो अब इसमें क्या होगा, एक महिला अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी, यहाँ आंसर लिखोगे एक महिला उस काम को करेगी, बराबर x माना था हमने तो 18 दिन में। एक पुरुष उस काम को करेगा बराबर y माना था हमने 36 दिन में। ये आपका अविष्ट आंसर हो गया। देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं और 3 के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी ध्यान से देखिए। रूही लड़की का नाम है,
300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से, 300 किलोमीटर दूरी पर कहीं जाना है उसे अपने घर से, कुछ दूरी किससे जाती है? और रेलगाड़ी द्वारा। कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, कुछ रेलगाड़ी द्वारा, कुछ बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यहाँ पर समझिएगा इसको, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से हो गया, अब बस द्वारा जो भी होगा वो माइनस करके आएगा, उसके 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे तो हैं ही हैं और 10 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे उसमें। 4 घंटे तो हैं ही हैं, उसमें 10 मिनट भी ऐड हो जाएंगे। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल निकालते हैं, आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा था। माना जो हमसे पूछा जा रहा है, चाल पूछी जा रही है ना रेलगाड़ी और बस की, वही मानेंगे हम। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी मानते हैं? x किलोमीटर पर आवर। और बस की चाल y किलोमीटर पर आवर, ऐसे मान लेंगे हम। उसके बाद क्या है, कुल दूरी कितनी है इसकी? कुल दूरी है 300 किलोमीटर। ये घर से इतनी दूरी पर जाना है उसको। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, तो 60 किलोमीटर रेल से चलेगी तो रेल यात्रा का समय निकालना पड़ेगा। जब वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो रेल यात्रा का समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे चाल। ये याद रखना है इसमें आपको। देखो हमने रेलगाड़ी के लिए दूरी क्या मानी है? दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 60, और चाल क्या मानी है रेलगाड़ी की? x। ये हो जाएगा 60/x। अब कितना बचा? कुल दूरी 300 किलोमीटर है, इतनी तो रेलगाड़ी से तय कर दी उसने। अब शेष हमारे पास कितना बचा ये देखना है। शेष दूरी 300 में से आपको 300 किलोमीटर कुल दूरी है, 60 किलोमीटर इसने रेलगाड़ी से तय कर दी है, तो बची कितनी? 240। यदि वह, अब यहाँ लिखोगे, यदि वह 240 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है तो बस यात्रा का समय फिर वही आ गया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी होगी इसकी? 240 किलोमीटर। 240, और हमने बस की चाल क्या मानी है? y। सभी में यही लगेगा आपका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? प्रश्नानुसार दोनों को जोड़ दोगे। ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है तो ये हो गया इतना समय। यदि अब 300 में से मैंने 60 घटा दिया, 240 किलोमीटर बस से जाएगी वो, तो ये 240/y हो गया। तो कितना समय लगता है उसको? 4 घंटे। 4 घंटे लगते हैं उसको। अब इसमें से क्या करोगे आप? यदि आप 60 कॉमन ले लेते हो तो बेस्ट रहेगा। ये क्या बचेगा? 1/x प्लस ये बचेगा 4/y, क्योंकि ये 60 बाहर निकाल दिया तो 6 चौको 24,
240 वैसे बनता है, मैंने कॉमन निकाल लिया 60, तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर 1/x प्लस 4/y बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 4/, नीचे 60 आ जाएगा, ये 15 चौको 60, 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15, समीकरण 1 बन गया है। अब सेकंड कंडीशन इसकी है, सेकंड कंडीशन, यदि 100 किलोमीटर रेल यात्रा से शेष बस द्वारा तय करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। 4 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके बाद 10 मिनट और अधिक लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेल गाड़ी से चलती है तो रेल यात्रा का समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 100/x हो जाएगा, इतना समय हो जाएगा, इतने घंटे हो जाएंगे। और अब देखिए 300 में से दूसरी कंडीशन है, 100 किलोमीटर रेल यात्रा द्वारा तय कर दी उसने, बचा कितना, 100 में से आप 300 में से 100 घटा दो, 200, ये बस से तय करेगी वो, 200 किलोमीटर बस से तय करेगी। यदि 200 किलोमीटर बस द्वारा तय करती है तो बस यात्रा का समय कितना हो जाएगा, 200/y, समय बराबर दूरी बट्टे 4, दूरी अब 100 तो यहाँ तय कर ली इसने रेलगाड़ी से, 300 में से कितना बचेगा, 200 ही बचेगा, 200/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार जो भी आपको लिखना है, दोनों जुड़ जाएंगे, 100/x प्लस 200/y बराबर कितना समय लग रहा है इसमें, 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। 4 घंटे तो हैं ही हैं, 4 आवर्स तो हैं ही हैं, प्लस 10 मिनट, मैं मिनट में लिख दे रहा हूँ आप देखिए। अब इसको करोगे कैसे, 100/x प्लस 200/y, देखो 1 घंटे में है 1 मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, 4 तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको क्या कर देंगे, घंटे में चेंज कर देंगे, यानी 60 से भाग देना पड़ेगा हमको, 0 से 0 कट गया। आगे देखिए 100/x प्लस 200/y बराबर, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो इसको 1 मान लो, 6 एकम 6, 6 चौक 24 प्लस 1, ये आ जाएगा 25/6। अब यहाँ से यदि हम 100 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन आता है, यहाँ से भी 1/x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 200 है, 100 कॉमन ले लिया, 2 ही तो बचेगा, बराबर 25/6। अब यहाँ बढ़ते हैं आगे, ये आया है हमारे पास 100 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6, ये भिन्न में आ रहा है, इससे आप परेशान मत होना, 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6, और ये नीचे आ जाएगा, ये यहाँ 100, 25 चक्को 100, 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, ये समीकरण नंबर 2 बन गया आपकी। अब इसमें आप सीधे सीधे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करोगे, शॉर्टकट तरीका, पहला समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों में 1/x है, तो मैं आपको ए वाला मानने के लिए उससे भी कर सकते हो, यदि सीधा करना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। देखिए क्या होगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ये तो वैसे मानने पर और लेंदी हो जाएगा ये,
1/x प्लस 4/y बराबर 1/15 पहला वाला आया है। दूसरा आया है 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। यदि हम इसको घटा दें, देखिए चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये कटा देखो सीधे। अब यहाँ पर ये हो रहा है 4/, इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो 4/y और 2/y, इसको कैसे कर सकते हैं आप सॉल्व। 4/y में से 2/y घटाओ, देखो हर एक जैसा है इसका, तो यहाँ y रखो, हर एक जैसा है तो ऊपर वाले ऐसे ही उतर जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 2/y, यहाँ लिख दोगे 2/y बराबर 1/15 में से 1/24 घटाना है। 1/15 में से 1/24 घटाना है आपको, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 15 और 24 का एलसीएम लो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 8 पंचे 40, 120, ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15 से इसको भाग दो, 15 से इसमें भाग दोगे 8 बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 4 12, और 24 से इसमें भाग दोगे 5 चक्को 20, 5 दूनी 10 दो 12, ये हो जाएगा ऐसे। मतलब आपने एलसीएम दिया, पहले इसमें भाग दो, कितनी बार गया 8 बार, 8 ऊपर इधर गुणा हो जाएगा। 24 से इसमें भाग दो, 5 बार गया, 5 से इसको 1 को गुणा कर दो, कितना आया 3/120, 3/120 आ गया। यहाँ भिन्न से आपको घबराना नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y बराबर, इससे यहाँ गुणा हो जाएगा 2 गुणा 120। अब y बराबर क्या हो जाएगा, ये तो आपका रफ वर्क था, ये समझाने के लिए, 2 गुणा 120/3, 3 चक्को 12, ये हो जाएगा y बराबर 80। अब y का मान किसी एक में रख दो आप, आंसर आ जाएगा आपका। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में हमने रख दिया, हमारा एक समीकरण क्या है 1/x प्लस 4/y है, तो ये 4/y को y की जगह क्या रख देंगे 80, 1/15, इसको काट दो, 1/x प्लस 1/20 बराबर 1/15, 1/x बराबर 1/15 माइनस 1/20, 1/x बराबर 15 और 20 यानी 60, एलसीएम आ जाएगा इसका, 15 चक्को 60, 20 तियाँ 60, ये हो जाएगा 1/60, 1/x बराबर 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, x बराबर 60। तो हमने रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल x मानी थी ना, x बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा, इसे लिख सकते हो, पर आवर लिख सकते हो। बस की चाल y मानी थी, ये आ गई आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, इसको आपको ध्यान से करना है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को अधिक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आपको फिर बताएंगे।